दलितों के घर भोजन करना हो गया है फैशन। बीजेपी नेता द्वारा एक दलित परिवार में खाना खाना पड़ गया है महंगा। सोशल मीडिया पर हो रहे हैं जमकर ट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नेता की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वतंत्र देव सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और इन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान एक दलित बीजेपी के दलित कार्यकर्ता के घर पे उन्होंने खाना खाया और ट्विटर पर पोस्ट भी कर दी। खाना खाते हुए एक फोटो को उन्होंने अपलोड किया, साथ ही उसमें लिखा कि जनपद गोरखपुर में खोराबाद मंडल के अध्यक्ष श्री छोटेलाल पासवान जी के आवास पर भोजन ग्रहण किया। उन्होंने लिखा है कि एक छोटेलाल पासवान जो कि दलित परिवार से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके घर पे उन्होंने खाना खाया और इस बात को लेकर उन्हें लगा कि वो काफी तारीफ उनकी की जाएगी, ताकि उन्होंने यह स्नेह भोज किया है। इस स्नेह भोज को लेकर, इस भोजन ग्रहण को लेकर सोशल मीडिया पर अब वे जमकर ट्रोल हो रहे हैं। उनको इस तस्वीर को शेयर करते हुए काफी लोग जो है लिख रहे हैं, जिसमें कि दिग्पाल सिंह लिख रहे हैं कि मंदिर तोड़ने वाले से जो व्यवहार किया जा रहा है वही स्तन टैक्स वसूलने वालों से क्यों नहीं, अंगूठा काटने वालों से क्यों नहीं, सार्वजनिक तालाब से पानी पीने से रोकने वालों से क्यों नहीं। दिग्पाल सिंह सवाल पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार आप किसी दलित के घर में खाना खा रहे हैं, तो इस बात को लेकर उन्होंने सवाल किया है। उसी प्रकार आगे अजय बहादुरिया, इन्होंने लिखा है कि अगर इतना ही दलित प्रेम है तो उसके पुराने बर्तन प्रयोग में लाते, आप तो बहुत बड़े डैश 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 और क्वेश्चन मार्क है। आगे सुनील शाह यह इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, नेताजी कभी पासवान जी को भी परिवार सहित अपने लखनऊ आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। सुनील शाह का यह कहना है कि जिस प्रकार आप एक दलित के घर में भोजन करने गए, उसी प्रकार अब उस दलित परिवार को अपने लखनऊ के आवास पर खाने पर बुलाइए। वही आगे पवन कुमार कहते हैं कि जात बता दीना। प्रदीप मौर्य हिंदू 2.0 करके आईडी है, ये उन्हें ट्विटर पर रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, कभी इन सबको अपने घर पर भी भोजन करवाइए, और साथ ही एक बड़ी सी स्माइली है। उसी प्रकार स्वतंत्र देव सिंह के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जगदीश रावत लिखते हैं कि हैशटैग के साथ लिखते हैं 6800 शिक्षकों को रिहा करो। क्या यही राम राज्य है? माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी जब बच्चे न्याय मांगने जाए तो उन्हें थाने में बैठा दिया। हमने तो इसलिए नहीं आपको चुना था। ये पिछड़ों, दलितों, दिव्यांगों के साथ भेदभाव कैसा, ये कैसा इंसाफ है माननीय मुख्यमंत्री जी। और साथ ही जेपी नड्डा इन्हें टैग भी किया है। तो इस प्रकार सवाल पूछ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह को लगा कि मैं जिस प्रकार दलितों के घर भोजन कर रहा हूं तो मेरी तारीफ होगी, मुझे सराखों पर उठाया जाएगा, लेकिन जमकर वो ट्रोल हो रहे हैं और लगातार ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग ये उनसे कह रहे हैं कि आप क्यों दलित के घर में खाना खाने गए, आप उन्हें अपने घर लेकर आ जाइए। साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पुराने बर्तनों में ही खाना खा लेना चाहिए था, इसका मतलब कि वो नए बर्तन उनके घर पर लेकर आए। इतना ही नहीं तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस प्रकार 6800 शिक्षकों ने जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की भरी सभा में अपने हक अधिकार की मांग की और प्रोटेस्ट किया, इस बात को लेकर कि उन्हें नियुक्ति दी जाए, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के शिक्षक शामिल हैं, और इन लोगों का यह कहना है, इन शिक्षकों का यह कहना है कि उन्हें नियुक्ति दी जाए और उन्हें परमानेंट किया जाए, और इस बात को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उन पर कार्रवाई हुई है और काफी सारे लोग जो है वो अभी जेल में हैं। तो इस बात को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। आपको यह बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है दलितों के घर में खाना खाने का, यह काम इसके पहले कांग्रेस ने किया। तो आपको लग रहा होगा, अगर मैं कांग्रेस का नाम ले रही हूं तो आपको या तो सोनिया गांधी याद आ रही होगी या फिर राहुल गांधी, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता रही, इसके पहले भी महात्मा गांधी ने भी यही काम किया है। स्नेह भोज के नाम पर दलितों को खाना खिलाना और दलितों के बस्ती में जाना, यही काम रहा गांधी परिवार का और कांग्रेस का। अब वही काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हो रहा है, और मैं हमेशा कहती हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही है। कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अगर उत्पीड़न होना है तो दलितों का ही होगा, उत्पीड़न होना है तो मुस्लिमों का ही होगा, हक अधिकार छीने जाने हैं तो ओबीसी के हक अधिकार छीने ही जाएंगे। अगर आप राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लगातार
वहां पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां पर भी लगातार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार अच्छी थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन दलितों पर, पिछड़ों पर और मुस्लिमों पर लगातार उत्पीड़न बढ़ते ही जा रहे हैं। और नौटंकी ऐसी कि दलितों के घर हमने खाना खाया, नौटंकी ऐसी कि हमने उनके साथ बैठकर उनके घर में समय बिताया, और इस प्रकार का एक समरसता का भाव वो बताना चाहते हैं। लेकिन उनका जो छुपा एजेंडा है आपके ऊपर उत्पीड़न का, दलितों के उत्पीड़न का, महिलाओं के उत्पीड़न का, मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार का, सांप्रदायिकता का, यह मूल चेहरा, यह मूल एजेंडा अब वह सबके सामने आ गया है। स्वतंत्र देव सिंह कितना भी दलितों के घर खाना खा ले, लेकिन दलितों को न्याय नहीं देंगे, दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, दलितों को नौकरियां नहीं देंगे, दलितों के बच्चों को एजुकेशन में भागीदारी नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा लेने के लिए मौका नहीं देंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अब तमाम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।